जय जिनेन्द्र। मैं अर्चना सेठी समय सार की 73वीं गाथा का गंडर करने जा रही हूँ। कर्ता कर्म अधिकार की शुरू की गाथाओं में हमने देखा कर्म बंध का मूल कारण कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है तथा उससे संबंधित अज्ञान, आत्मा और आश्रवों के बीच में भेद ज्ञान का अभाव है। स्वयं को परद्रव्य और प्रभावों का कर्ता मानना भेद विज्ञान से बंध का निरोध होता है, यह भी बताया। तब यह प्रश्न हुआ कि बंध के निरोध की विधि क्या है, आश्रमों से निवृत्ति की प्रक्रिया क्या है। तब आचार्य जी ने इस गाथा को जन्म दिया। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, यह सब जीवों का स्वरूप बताया। इसकी पहली पंक्ति में द्रव्य स्वभाव की बात करी है व नव तत्वों में भी निष्तत्व की बात की है। वह दृष्टि के विषयभूत आत्मा है, उसके स्वरूप की चर्चा है, पारमार्थिक स्वरूप की चर्चा है। और दूसरी पंक्ति में स्वरूप में स्थिर व लीन होने की महिमा बताई है। निर्मल पर्याय की बात है। नव तत्वों से जो आश्रव बंध व पुण्य पाप है, उनसे निवृत्ति की विधि बताई जा रही है। आश्रवादी के अभाव से जो संवर निर्जरा मोक्ष हैं, उनकी बात यहाँ करी है। यह एकमात्र उपाय बताया है आश्रमों के क्षय का। मैं अपने आत्म स्वभाव में लीन रहने का और फिर उसमें ही रहने से क्षय होता है। चिंतन मनन करने से जब जीव उसमें रहेगा और स्थिर रहेगा, तब वह पर के भावों में लीन नहीं होगा, वह उसके आश्रमों का क्षय होगा। पहली लाइन में तो अपना स्वरूप बताया है, वह दूसरी लाइन में जिससे मुझे दुख मिलता है, ऐसे आश्रमों के नाश की विधि बताई है। मैं ये प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव वाला होने से एक हूँ। एक का मतलब अखंडता है। द्रव्य जो है वह एक है, अखंड है, खंड खंड नहीं है। क्षेत्र जो क्षेत्र से एक है वह एक होता है। काल, यह निरंतरता और यह नियमितता, यह काल की अखंडता को बताती है। भाव से भी नियमितता आती है, इससे गुण, धर्म और शक्तियाँ आती हैं। वे स्वभाव से तादात्म्य होनी चाहिए, एक में एक होनी चाहिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनसे अखंड होने को एक कहा है। मैं एक चिन्मात्र ज्योति आत्मा, मैं यह जो कहा है कि वह किस अपेक्षा से कहा है, प्रत्यक्ष ज्ञान की अपेक्षा से कहा है, क्योंकि मैं उसे अनुभव में ले सकती हूँ। और जब यह कह रहे हैं तो उसका मतलब आत्मा द्रव्य हो गया है। हमें द्रव्य, तो इससे मतलब हमें द्रव्य आत्मा भी समझ आता है। और अखंड में हमने क्षेत्र ले लिया है और अनादि अनंत में हमने काल ले लिया है। और जब भाव की बात करेंगे तो विज्ञान घन स्वभाव वाला ले लेंगे। आचार्य जी ने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को एक शब्द में गर्भित कर लिया है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से आत्मा खंडित नहीं होता। इन सब बातों से आत्मा के एक पन्ने का पता चलता है। चिन्मात्र का क्या मतलब? चैतन्य ज्योति मात्र। जहाँ जहाँ चैतन्य का अनुभव हो, वहाँ वहाँ मैं हूँ, अन्यथा नहीं। एग्जाम्पल, लैपटॉप एट्सेट्रा में मैं नहीं हूँ। यह पर से भिन्नता है। मेरा तेरा सिर्फ आत्मा ही है, बाकी सब पर है, क्योंकि जहाँ मेरा चैतन्य है उसी की बात कर रहे हैं। जब अनादि अनंत कहा तो हमें पर्याय मात्र से भी भिन्न कर दिया। पर्याय तो एक समय की होती है और मैं तो अनादि अनंत हूँ, तो मैं पर्याय से भिन्न हो गया। तो जो यह देवल में विराजमान मेरा चैतन्य आत्मा है, वह ही मेरा असली स्वरूप है, नहीं, वही मेरा मूल रूप है। हमारा आत्मा प्रतीति में नहीं है, इसलिए इसकी ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ। यह प्रति समय चिंतन का विषय बनना चाहिए और इसे हमें हमेशा सराबोर कर लेना चाहिए। नित्य उदय रूप, रोज हर समय उदय होता है, पर हम उसका ध्यान नहीं करते। विज्ञान घन, यानी उपसर्ग विशेष और विपरीत उसमें लेते हैं, और ज्ञान का मतलब शब्द। ज्ञान में जब परिपूर्णता होती है और उसे विशेष एंगल से देखा जाता है, तब वह विज्ञान कहलाता है। यहाँ पर विज्ञान का अर्थ विशेष नहीं लेना है। ज्ञान की विशेषता, क्षयोपशम ज्ञान इसकी विशेषता है। ज्ञान अपनी विशेषताओं से सदा एक रूप रहता है, इसलिए उसे विज्ञान कहते हैं।
अज्ञान की अद्भुत विशेषता के अर्थ में इसे यहाँ विज्ञान कहा जाता है। विशेष ज्ञान लेते हैं तो पर्याय अर्थ निकलता है, वह जब ज्ञान की विशेषता देखते हैं तब स्वभाव अर्थ निकलता है। ज्ञान की विशेषता है कि वह अलिप्त है, असस्पर्शी है, स्व पर प्रकाशक है, ये की मिलावट नहीं होती, ये सबसे निरपेक्ष रहता है। एग्जाम्पल मिरर। ज्ञान में ये की अशुद्धता एंटर ही नहीं करती। घन मतलब ठोस, सॉलिड, यह अपने आप में परिपूर्ण है, तो किसी भी चीज़ का प्रवेश इसमें नहीं है। शुद्ध, इसमें मलिनता का प्रवेश नहीं है, इसलिए शुद्ध है। परद्रव्य में और मेरे बीच में वज्र की दीवार है और मलिनता मेरे अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि मैं विज्ञान घन वाला हूँ, इसमें तो कर्म का भी प्रवेश नहीं हो सकता। इस तरह मेरे गुण, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, चारित्र एटसेट्रा बाहर नहीं जा सकते। इस तरह मैं एक हूँ। जो बोलने वाला है वह नहीं, जो जान रहा है वह मैं एक हूँ। इस देह लेवल में जो जानने वाला तत्व है वह मैं हूँ। अनुभूति के लेवल पर बात करेंगे तो आश्रमों से मुक्ति होगी, सुनने सुनाने से कुछ नहीं हो सकता। तो कैसा हूँ मैं? सदा अखंड रहने वाला ज्ञायक तत्व हूँ, अनंत काल तक रहने वाला हूँ। चैतन्य मात्र से जिसको पकड़ा जा सकता है, ऐसा मैं चैतन्य तत्व हूँ। अनादि अनंत मतलब मैं आजन्मा हूँ, मेरा कोई जन्म नहीं, मेरा कोई मरण नहीं। मैं शुद्ध हूँ का अर्थ यह हुआ कि पर से भिन्न प्रत्यक्षानुभूति गम्य, अखंडानंत, चिन्मात्र ज्योति, आत्मा, कर्ता, कर्मादि षटकारकों के विकल्प चक्र से पार, निर्मल अनुभूति मात्र होने से शुद्ध है। यहाँ निर्मल आत्मा की बात है। वह आत्मा कारक चक्र की प्रक्रिया से पार है, षटकारकों के विकल्पों से रहित है। कारक चक्र की प्रक्रिया से पार हूँ, वह विकल्प चक्र का कर्म, विकल्प चक्र से रहित हूँ का मतलब है कि मैं किसी का कर्ता नहीं हूँ, मैं किसी का कर्म कार्य भी नहीं हूँ, मैं किसी का करण भी नहीं हूँ, साधन भी नहीं हूँ। कोई मेरा उपभोग करना चाहे, उपयोग करना चाहे तो यह संभव नहीं है, इसलिए मैं करण और साधन भी नहीं हूँ। मैं संप्रदान भी नहीं हूँ, मैं किसी के लिए नहीं हूँ। मैं किसी का अपादान नहीं हूँ, मैं किसी का उपादान भी नहीं हूँ। मुझसे कोई उत्पन्न नहीं हुआ है, मुझसे कोई उत्पन्न नहीं हुआ है। सबकी सत्ता स्वयं से स्वयं ही है तथा मेरा कोई आधार नहीं है। यह कारक पर्याय में होते हैं, द्रव्य में नहीं, क्योंकि यह क्रिया है। निर्मम अर्थात ममत्व से रहित, ममत्व का स्वामित्व भी कहते हैं। अनेक प्रकार से के क्रोध आदि भावों से में भगवान आत्मा का ममत्व नहीं है, स्वामित्व नहीं है, इस कारण वह निर्मम है। क्रोध आदि भावों में सभी प्रकार के विकारी भाव, आश्रव, बंध, पुण्य, पाप आ जाते हैं। ये सभी भाव आत्मा की ही विकारी पर्याय हैं, पर उसकी सीमा में नहीं आते। वह आत्मा उनका स्वामी भी नहीं है, वह इनके स्वामी बनने से परिणमित भी नहीं होता है। भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वभाव का ही स्वामी है, कर्ता भोक्ता है, विकारी भावों का स्वामी नहीं, कर्ता भोक्ता भी नहीं। अंत में आश्रमों से निवृत्ति की विधि आचार्य जी ने सागर में भंवर में फंसे जहाज के उदाहरण से समझाते हैं। समुद्र तो आत्मा है और नाव आश्रव है, और भंवर क्या है? ये जो विकल्प हैं, चंचल कलोले हैं, वे हैं। तो ये आत्मा जो चंचल विकल्प रूपी तरंग है वह भंवर है, उनसे प्रवृत्त होता है तो आश्रव भाव रूपी जहाज है, वह आत्मा के भंवर में आकर फंस जाते हैं। तो आश्रव को छोड़ने के लिए क्या करना है? जो समुद्र में पानी है, अगर नाव उस भंवर को छोड़ दे तो जहाज फ्री हो जाएगा। तो ऐसे ही आत्मा में लगाना है। हमने जो विकारी भाव किए थे, जो हमारी कर्म वर्गनाएँ हैं, जो आत्मा में आकर फंस गई थी, हमने उनको बांध लिया है। अब उनसे कैसे छूटें? उपाय क्या है? तो कर्मों ने नहीं बांध रखा, तुमने कर्मों को बांध रखा है। हमने आश्रव को पकड़ रखा है, उन्होंने नहीं। अगर हम छोड़ देंगे तो वह फ्री हो जाएंगे, केवल हमें अपनी भूल सुधारनी है। आश्रव भाव रूपी जहाज हमारी विकल्प तरंगों के भंवर में आकर फंस गए हैं। यह विकल्प तरंग रूपी भंवर कब शांत होगा?
जब निर्विकल्प चैतन्य आत्म तत्व में हम समा जाएंगे तथा तरंगे समाप्त हो जाएंगी। जैसे समुद्र का हवा का लक्ष्य छोड़ देगा तो भंवर बंद हो जाएगा और जहाज भी छूट जाएगा, और हवाएं हैं वह केवल पर के लक्ष्य से तो नहीं आ रही हैं, स्व के लक्ष्य से भी उत्पन्न हो रही हैं। सर्व विकल्पों में ये तरंगे भी मिटनी चाहिए। उनके लक्ष्य से हमें पंच परमेष्टि को भी छोड़ना होगा, नहीं तो आश्रव आकर बंध जाएंगे। हमें अपने उपयोग को निवृत्त कर स्वयं में स्थित होना है, स्वयं में लीन होना है, स्वयं में ही समा जाना है, विज्ञानघन होते जाना है। अभी तक स्वभाव से तो विज्ञानघन था, अब पर्याय से भी विज्ञानघन होना चाहता है तो आश्रमों में से निवृत्ति होगी। यह विधि है, यह प्रत्यक्ष आत्मा की अनुभूति है, अर्थात विकल्प टूटे और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो। यह विकल्प इसलिए कराए कि हमें पर्याय में विकल्पातीत होना है। सब परिणाम क्षय को प्राप्त हो जाते हैं जब हम आश्रमों को देखना बंद कर देते हैं। तब हम स्वयं ही अपने अभेद अखंड आत्मा में लीन हो जाते हैं। जब एक स्वरूप आत्मा का दृष्टि में आएगा तब विकल्प नहीं होंगे। इस तरह से मैंने इस गाथा में क्या देखा? आत्मा का स्वरूप देखा, विकल्पों से रहित होने की बात आश्रमों का क्षय करने को समझा। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आने से सारे विकल्पों को सहज ही वमन हो जाता है और निर्विकल्प अनुभव हो गया तो आश्रम टिकेंगे ही नहीं, निवृत्ति सहज ही हो जाती है। यह जो भेद ज्ञान की धारा है वह नित्य निरंतर बहनी चाहिए, जिससे हम मोक्ष के मार्ग की तरफ अग्रसर हो सकें। ननादि अनंत का ख्याल मुझे ब्रॉडनेस पर ले जाएगा, और किसी ने मुझे अपशब्द कहे तो वह केवल इस पर्याय में है। अनादि अनंत के विचार से मैं विशालता का अनुभव तो करती ही हूँ, पर उदार भी होती हूँ। राग द्वेष की बातों पर अब विचार धीरे धीरे नहीं जाएगा और न ही मुझे मेरी उम्र पर ध्यान जाएगा। ये गाथा विचार और चिंतन मनन करने के लिए है, बहुत प्रयोजनभूत है। चिंतन मनन से इस भव का व आने वाले अनेक अनंत भवों के दुखों का नाश करने वाली है। सो वर्तमान भी सुधरेगा और भविष्य भी सुधरेगा। जय जिनेंद्र।